वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में एक गंभीर बात हम कर रहे हैं और वो बात है हमारे देश के संविधान की। वो बात है पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की। वो बात है इंदिरा जी ने और उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से श्रद्धेय प्रातःस्मरणीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के विचारों के साथ अपना अपमान का कार्य किया, बुरा बर्ताव किया। जीवित रहते भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू ने बुरा बर्ताव किया और उनके इस संसार से जाने के पश्चात 1956 वो तिथि और वो महीना हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद भी इंदिरा जी ने किस तरीके से बाबा साहब के विचारों के साथ अपमान का कार्य किया, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से पहले। जो संविधान निर्मात्री समिति थी उसमें 329 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। वो एक लंबी फहरिस्त है। जब चर्चाएं होती रहती थी बैठकों में, विषय आया करते थे, तब संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 2 शब्दों को लेकर के और विचार हुआ भी और उनको अलग कर दिया गया। विशेषकर जो पंथ निरपेक्षता वाला शब्द है, सेकुलरिज्म वाला शब्द है, अंग्रेजी में जिसको सेकुलर शब्द कहते हैं, मूलतः क्योंकि अंग्रेजी माना जाता, हिंदी में हम उसको जो बोल दे। फिर आज भी हमारे देश में यही है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जहाँ बात चलेगी वहाँ अंग्रेजी में जो शब्द है उसको सही माना जाएगा, हिंदी उसका पर्यायवाची के रूप में वो गलत भी हो सकता है। तो सेकुलर शब्द आया, सोशलिज्म शब्द आया। तो सोशलिज्म और सेकुलर इन दोनों शब्दों को हमारे जो प्रस्तावना है उसमें शामिल करने को लेकर के विरोध हुआ। स्वयं बाबा साहब अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने इसका एक नहीं 3 बार कहा जाता है कि उन्होंने इसका विरोध किया और उसको शामिल नहीं किया गया। अंततोगत्वा जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान प्रदत्त किया गया, संसद को पास किया गया और जो 26 जनवरी 1950 से फिर लागू हुआ, उसमें प्रस्तावना में जो सेकुलरिज्म शब्द है, सेकुलर और सोशलिज्म, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, ये दोनों ही शब्द उसमें नहीं है। फिर ये आए कैसे? फिर ये आए, बाबा साहब के 1956 में देहावसान होता है। उससे पहले एक और संदर्भ अवश्य देना चाहूँगा। बाबा साहब पहले देश के कानून मंत्री थे। कानून मंत्री के रूप में वे भारतवर्ष के पहले कानून मंत्री थे। ये कोई पंडित नेहरू ने एहसान नहीं किया था। बाबा साहब अंबेडकर जी के समकक्ष उस समय देश में कोई कानून का ज्ञाता था ही नहीं। क्षमा करना, कुछ लोगों को अटपटा लगे, मैं सत्य बोलने में विश्वास करता हूँ। उनके समकक्ष कोई कानूनविद भी नहीं था, कानून का ज्ञाता भी नहीं था। संसार के श्रेष्ठ कानूनों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे देश के कानून की ड्राफ्टिंग हुई, इसके वे अध्यक्ष थे। और लोग भी थे। हम उनके इस कानून निर्माण में, संविधान निर्माण में उनके योगदान को हम नकार नहीं रहे। ऐसा करना तो अपने आप में मूर्खता भी होगी और ये मैं सोचता हूँ कि कहीं से भी उचित नहीं है। बाबा साहब के साथ कई लोगों ने काम किया। फिर पहली दफ़े जो हाथ से लिखा है वे और ही कोई बंधु थे जिन्होंने हर शब्द, हर पेज पर उन्होंने अपना नाम लिखा। ऐसे लोग भी थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब थे। तो संविधान का निर्माण हो गया, 26 नवंबर 1949 को सुपुर्द किया संसद को। बाद में ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।
देश का पहले चुनाव हुए 1951-52 के मध्य, तब भंडारा से बाबा साहब खड़े हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खड़े हुए, तो उनके सामने नेहरू ने एक ऐसा दमदार आदमी जानबूझ के खड़ा किया, ताकि क्योंकि वो तो अपनी पार्टी से खड़े हुए थे, एक तरीके से निर्दलीय कह लीजिए। कांग्रेस का कर्तव्य बनता था, नेहरू का कर्तव्य बनता था, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति हमारे देश का, वो उनके सामने कांग्रेस की तरफ से किसी को खड़ा ही नहीं करना था, लेकिन खड़ा किया गया भंडारा से, और बाबा साहब को हराया गया। जब वे हार गए तो हारने के बाद में उनको राज्यसभा में फिर लिया गया, कांग्रेस की तरफ से, राज्यसभा की तरफ से राज्यसभा में लिया गया, और फिर कानून मंत्री के रूप में उनको वापस वही दायित्व देते हुए वे देश के पहले कानून मंत्री बने। ये बात अलग है कि फिर मतभेद हुआ नेहरू से, और बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से कुछ समय के बाद में त्यागपत्र दे दिया। आपको ये जान करके और आश्चर्य होगा, नेहरू और बाबा साहब के बीच में जिस मुद्दे को लेकर के मतभेद हुआ, वो मतभेद था, बाबा साहब का कहना था कि देश में 3 ही पंथ है, 3 ही धर्म हैं, एक हिंदू धर्म है, इस्लाम है और ईसाई धर्म है, 3 धर्म हैं। लेकिन चूँकि नेहरू तो बहुत सारे बंटवारा चाहते थे हिंदू धर्म में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, तो सिख और बौद्ध को लेकर के भी बाबा साहब का मत था कि ये हिंदू धर्म के अंतर्गत ही शामिल रखा जाए, अलग से धर्म के रूप में इसको व्याख्यायित करते हुए न शामिल किया जाए। लेकिन नेहरू नहीं माने, इसी बात से मतभेद भी हुआ, अन्य कारण भी रहे होंगे, और बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र देकर के स्वतंत्र हो गए, अलग हो गए। और फिर हम सब जानते हैं कि दिसंबर की दुखद तिथि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमको छोड़ के चले गए। मैंने चूँकि बाबा साहब पर बहुत अध्ययन किया है, मैं उन पंच तीर्थों में पर भी गया हूँ जिनको श्रद्धेय मोदी जी ने पंच तीर्थ के रूप में, पहला जहाँ पर जन्म हुआ हमारा, हम कह सकते हैं हमारे बहुत नज़दीक मध्य प्रदेश का महू, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ। फिर वे पढ़ाई के लिए लंदन गए, तो लंदन में जो जिस फ्लैट में, वो फ्लैट नहीं, वो बंगला है, मैं वहाँ भी लंदन गया हूँ, तो वो शीश नवाने के लिए आज भी वहाँ लिखा हुआ है भीमराव रामजी अंबेडकर। और भारत सरकार ने मोदी जी के आने के बाद 1914, 15, 16 के मध्य कहते हैं कि वो उसको एक बड़ी राशि दे करके और भारत सरकार ने खरीदा है। वहाँ पुस्तकालय हैं, कुछ टाइम टू टाइम वो खुलता भी है। मैं क्योंकि बंद था उस समय, तो शीश नवा के आया हूँ, वहाँ अपना फ़ोटो खिंचवा के आया हूँ उसके दरवाजे के सामने। दूसरा तीर्थ, पहला तीर्थ महू जहाँ जन्म हुआ, द्वितीय तीर्थ वह जहाँ पढ़ाई के लिए गए, तृतीय तीर्थ कहाँ, तृतीय तीर्थ उनका जहाँ पर दिल्ली में जिस बंगले में वे रहे थे कानून मंत्री के रूप में, तृतीय तीर्थ। चतुर्थ तीर्थ कहाँ, जहाँ बौद्ध पंथ की उन्होंने नागपुर में शपथ ली। और पंचम तीर्थ मुंबई में, जहाँ उनको निर्वाण हुआ, जहाँ वो हमें छोड़ करके चले गए ईश्वर के पास में। तो पंच तीर्थ सब पे जाना हुआ। एक महात्मा के रूप में वे थे, यदि भी इस देश में तो महात्मा किसी और को ही बोला जाता है, तो हम इस विषय पर नहीं जा रहे। तो बाबा साहब का अपमान किया पिताजी ने भी। बाद में लड़की बनी, 1971 में चुनाव हुए, राजनारायण के सामने इंदिरा जी खड़ी हुई, और कालांतर में 4 साल तक चुनाव वो 4-5-4.5 साल तक चलता रहा। और फिर 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अवैध इंदिरा जी का चुनाव हुआ है, इंदिरा गांधी का, और उनको पद से हटा दिया। तो वे जब प्रधानमंत्री तो छोड़ो, सांसद भी नहीं रही, तो वे दूसरे दिन चली गई 13 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उनका फिर चला 12 दिन तक केस। और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के रूप में आपको बड़े निर्णय नहीं करना है, साथ ही आप किसी वोटिंग में शामिल नहीं होगी, बड़े निर्णय नहीं करना है, साथ ही आप जब वोटिंग हो तो वोटिंग में आप शामिल नहीं होगी। एक तरीके से उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकारी रूप में दे दिया।
कर्तव्य बनता था कि उसके बाद चुनाव होते, सब कुछ होना चाहिए था, क्योंकि 5वां साल तो समाप्त होने को ही था। मार्च मार्च 1975 को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा था। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 6 साल तक संसद चली। तो उन्होंने दिसंबर 1976 को, और ये जब 24 विशेषता बात कहना चाह रहा हूं, कितनी कृतज्ञता उनके पास में थी, एहसान फरामोशी सुप्रीम कोर्ट के प्रति, न्यायपालिका के प्रति इंदिरा जी की थी, कि 24 जून 1975 को उनको उनके केवल कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए उनको अवसर दिया गया और कहा कि कोई बड़ा निर्णय नहीं करना, मतदान में हिस्सा मत लेना। और ठीक उसके एक दिन बाद 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया, राष्ट्रपति जी के माध्यम से, राष्ट्रपति जी से कहलवा करके। राष्ट्रपति जी तो उनके थे ही, वो लागू करवा दिया। सब जिस सुप्रीम कोर्ट ने, जिस न्यायपालिका ने उनके पद की बहाली का आदेश करवाया था, उसी को कचरे में डलवा दिया। एहसान फरामोशी इसको कहते हैं। इंदिरा जी ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, अखबारों के दफ्तरों पे ताले लग गए, सब जगह बिजली काट दी गई, दूरदर्शन को अपने कब्जे में ले लिया, आकाशवाणी अपने कब्जे में ले लिया, चारों जितने विपक्षी दल के नेता थे सबको जेलों में ठूस दिया हैं। अब छात्रावासों में जा करके और नसबंदियाँ कर दी, बच्चों की नसबंदियाँ कर दी, 14-14 साल के, 15-15 साल के बच्चों की नसबंदियाँ ठोक दी। बताइए, हाहाकार चारों ओर। और ऐसे समय क्या, फिर उसके ठीक और थोड़ा आगे चलिए, 1.5 साल तक, दिसंबर 1976 में चुपचाप, जब सारा आपका संविधान आपने कचरे में डाल के रखा है, न्यायपालिका को आपने समाप्त कर दिया एक तरीके से, सारे विपक्षी दल आपके जेलों में ठूसे हुए हैं, संसद का कार्यकाल मार्च 1975 से ही कायदे से तो खत्म हो गया, लेकिन 1976 दिसंबर में वो क्या करती है? वो करती है संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द डाल देती है। प्रस्तावना में, जिसको बाबा साहब ने नहीं डाला, संविधान समिति ने नहीं डाला, कि नहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी थे, बड़े बड़े ज्ञाता लोग थे, उन्होंने नहीं डाला। लगभग 25, 26, 27 साल के बाद में ये संविधान के साथ अत्याचार नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों की हत्या नहीं की उन्होंने, जब उसमें डाल दिया क्या? पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म शब्द डाला, उसी में डाला फिर आपका समाजवाद, सोशलिज्म डाल दिया। ये बाबा साहब के विचारों की हत्या करने का पाप किया था इंदिरा गांधी ने, जिसको आज कह रहे हैं तो लोगों को बड़ी पेट में तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, मरोड़े आती पेट में। 1998 में जब अटल जी आए थे तो अटल जी ने इन शब्दों को हटाने का प्रयास किया था, लेकिन बात बनी नहीं। फिर अभी फिर से ये चर्चा में आया है। यदि भी कुछ लोग वहाँ पर गए भी, सुप्रीम कोर्ट भी, मैं भी ये पिटिशन लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इतना समय हो गया, अब इनको रहने ही दो। हटाने का कारण क्या? हटाने का कारण ये कि जो हमारे मूल जो हमारे अधिकार और कर्तव्य दिए हुए हैं, हमारे नागरिक कर्तव्य और नागरिक अधिकार जो हैं, उसमें ऑलरेडी सब हैं। संविधान की जो हमारे आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक में सब दिए हुए हैं, उधर 38 से लेकर 42 के बीच में भी दिए हुए हैं। आपको धर्म का अधिकार है, भाषा का अधिकार है, पूजा का अधिकार है, ये सब जब है तो फिर वहाँ पर वो पंथ निरपेक्षता घुसेड़ने की जरूरत क्या थी? प्रस्तावना में वो भी ठीक है। इस तरह समाजवाद हमारे देश के चरित्र में पहले से है। जितने जो आर्टिकल 16 से लेकर के 18 के बीच में जो संविधान में जो प्रदत्त किए गए, वो सब इसी के लिए तो हैं। वो सब समाजवादी अवधारणा ही है, जिसमें आरक्षण से लेकर के सारी व्यवस्था जो की गई वो समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत ही है। लेकिन समाजवाद उसमें अलग से घुसेड़ा, जो हमारे यहाँ का है ही नहीं। ये तो रूस से आया हुआ शब्द है, रूस की क्रांति से पैदा हुआ शब्द है एक तरीके से। लेकिन ये सब किया, इसलिए मैं कहा करता हूँ और बार बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ कि पंडित नेहरू ने भी, तो पंडित कहाँ के नेहरू थे जिनके कपड़े स्विट्जरलैंड से धुल के आते थे? एक बाबा साहब जो गरीब के घर में पैदा हुए और जिन्होंने पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, उनके विचारों की हत्या करने में बाप बेटी दोनों पीछे नहीं रहे। देश
निर्णय करे। जो ये उनका तथाकथित नातिन है ना, जो एक लाल किताब लेके घूमता है, लाल किताब भी कम्युनिस्ट का ही पर्याय है, क्योंकि संविधान मूल जो हमारा है वो उसमें तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबके चित्र हैं। ऐसा होता तो उसमें तथाकथित अन्य चित्र नहीं देते। ईसाई धर्म के भी थे, इस्लाम के भी कुछ चित्र हो सकते हैं, वो तो नहीं दिए, लेकिन उसको बाद में 75 में घुसेड़ा गया। चर्चा भी न करें हम, ऐसा कैसे चलेगा? चर्चा तो करना पड़ेगी, पीढ़ियां जाने कि किसने क्या किया था। मूल संविधान में, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में न तो पंथ निरपेक्षता थी, जिसको धर्म निरपेक्षता का चोला भी बोलते हैं, और न ही समाजवाद था। ये आज की पीढ़ी को जानना चाहिए और इस पर उसकी मंथन भी होना चाहिए, और समय आज नहीं तो कल इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाया भी जाना चाहिए। भारत माता की जय।